तो फाइनली पुष्पा 2 थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। क्या अच्छी मूवी है या बुरी मूवी है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर होंगे, तो फिर पहले मूवी देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। 3 घंटे और 20 मिनट की मूवी है और इस मूवी के स्टार्टिंग में पुष्पा जापान में कुछ गंडों से लड़ता हुआ दिखता है और यह पार्ट मूवी में कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी के लिए इस पार्ट का कोई सेंस नहीं है, पर पुष्पा 3 के अंदर इसका कुछ रोल हो सकता है। उसके बाद पुष्पा के आदमियों को शेखावत पकड़ लेता है। उसके बाद पुष्पा अपने आदमियों को छुड़ाने के लिए जाता है और वहाँ सभी पुलिस वालों को खरीद लेता है। पुष्पा पार्ट 1 के अंदर शेखावत का कैरेक्टर साइको पुलिस वाले का था और पार्ट 2 के अंदर थोड़ा सा फनी सा कैरेक्टर लगा। उसके बाद सीएम के साथ फ़ोटो खिंचाने वाला सीन वही मूवी का मेन प्लॉट है। उसके बाद पुष्पा सीएम ही बदल देता है। उसके बाद डील करने के लिए वो दुबई जाता है। फिर वापस आने के बाद फिर से उसका शेखावत के साथ लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। फिर पुष्पा के सॉरी बोलने वाला सीन आता है। क्या उसने सॉरी बोला वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मूवी देखेंगे। उसके बाद शेखावत पुष्पा के सभी माल को पकड़ के एक गोडाउन में रखवा देता है। जो माल पकड़ा हुआ था वो डुप्लीकेट चंदन था। ये बात शेखावत को पता चली तब वही गोडाउन में वो आग लगा देता है और उसमें ही उसकी डेथ हो जाती है। क्या उस ब्लास्ट में शेखावत की मौत हुई थी या नहीं वो तो पता नहीं चलता। इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। उसके बाद काली माता की पूजा आती है और उसमें एक नया विलन इंट्रोड्यूस होता है और वो विलन चीफ मिनिस्टर का भतीजा होता है। उसके बाद पुष्पा उस विलन को हराता है, पर फिर से पुष्पा की भतीजी को वो किडनैप कर लेता है। पुष्पा अपनी भतीजी को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है और उस विलन के साथ फाइट भी करता है और इस फाइट के अंदर पुष्पा के हाथ और पैर बंधे हुए थे और वो सिर्फ मुंह से लड़ रहा था। और इस फाइट के अंदर चीफ मिनिस्टर के भतीजे और उनके भाई की मौत हो जाती है। और इतना सब करने के बाद फाइनली पुष्पा को उसका सरनेम मिलता है। उसके बाद पुष्पा अपनी भतीजी की शादी में जाता है और दूसरी तरफ हमें फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसमें चीफ मिनिस्टर अपने भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार कर रहे थे। उसके बाद हमें एक गुलदस्ता देखने को मिलता है और उसके अंदर एक स्कल का डिज़ाइन बना हुआ दिखता है। उसके बाद दूर से कोई बंदा डेटोनेटर से बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और उस इंसान का सिर्फ जला हुआ हाथ ही मूवी में दिखाया जाता है और दूसरा कुछ नहीं। उस जले हुए हाथ के कारण बहुत सब लोगों को लग रहा है कि वो शेखावत अभी भी जिंदा है, हो भी सकता है और नया कैरेक्टर के साथ लौट भी सकता है या फिर कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा जाएगा पुष्पा 3 में।